फ्यूरियोसा अ मैड मैक्स सागा। ये मूवी 2024 की एक एडवेंचर फिल्म है जो कि फ्यूरियोसा के जीवन पर आधारित है कि कैसे उसका जीवन एक विनाशकारी योद्धा के बीच में संघर्ष करते हुए चला जाता है। और इनकी ये कहानी एक विनाशकारी जगह पर सेट की गई है जहाँ पर पानी की और पेड़ों की बहुत कमी है। ये मूवी बहुत इंटरेस्टिंग और एडवेंचर है कि कैसे एक छोटी सी लड़की इन गुंडों के बीच में रहकर अपने आप को सर्वाइव कर लेती है। तो चलिए देखते हैं। मूवी की शुरुआत में हम फ्यूरियोसा और उसके दोस्त को देखते हैं। वो दोनों पेड़ के ऊपर के फल निकाल रहे होते हैं। तभी उन दोनों को उनके इलाके में कुछ घुसपैठिए नजर आते हैं जो वहाँ के जानवरों को मार के ले जा रहे थे। फ्यूरियोसा उनकी ओर चुपके से चली जाती है और उनके बाइक के पेट्रोल के पाइप्स कट कर देती है। लेकिन तभी एक बंदा फ्यूरियोसा को देख लेता है। फ्यूरियोसा उसे चाकू से मारकर वहाँ से भागने लगती है और भागते हुए एक सिटी जैसे सिग्नल को बजाने लगती है ताकि उनके कबीले के लोग उसकी मदद कर पाए। कुछ लोग उसकी मदद करने आने लगते हैं, उनमें से फ्यूरियोसा की माँ भी होती है। लेकिन वो आदमी फ्यूरियोसा को ले जाता है। फ्यूरियोसा की माँ और उसकी दोस्त उन आदमियों का पीछा करने लगते हैं और उनको एक एक करके मारने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद फ्यूरियोसा की माँ उसकी दोस्त को बोलती है कि अब तुम घर जाओ, मैं अकेले ही उनका पीछा करूंगी, आगे खतरनाक हो सकता है। और फिर अकेले ही उन आदमियों का पीछा करने लगती है और एक एक करके उनको मारने लगती है। उन आदमियों में 2 ही आदमी बच जाते हैं। वो दोनों दूसरी बाइक के पार्ट लेकर वहाँ से भाग जाने लगते हैं क्योंकि उस जगह पर सामान मिलना बहुत मुश्किल था। तब तक फ्यूरियोसा की बाइक का पेट्रोल खत्म हो जाता है। फ्यूरियोसा जिस बाइक पर थी उस बाइक का पेट्रोल का पाइप वो दांतों से तोड़ देती है। फ्यूरियोसा की माँ यानी कि मेरी बाद में बाइक चेंज कर देती है ताकि वो बाइक बहुत दूर तक जा सके। कुछ देर बाद रात हो जाती है। वो दोनों रुक जाते हैं। तभी फ्यूरियोसा बंधी हुई रस्सी को कट करने लगती है और वहाँ से भाग जाती है। उसमें से एक आदमी उसको पकड़ लेता है और अपनी बाइक पर ले जाता है। सुबह को वो दोनों आदमी अपने अड्डे के करीब पहुंच जाते हैं। तभी फ्यूरियोसा की माँ एक बंदे को मार देती है लेकिन दूसरा वाला अपने इलाके में पहुंच जाता है। तभी फ्यूरियोसा एक रस्सी को बाइक में फंसा देती है और उस बाइक को गिरा देती है। तभी वहाँ का एक दूसरा वाला बंदा फ्यूरियोसा को डिमेंटस के पास ले जाता है। वो बताने लगता है कि ये बच्चा जहाँ से भी आया है वहाँ पर बहुत हरियाली है और वहाँ पर पानी की कोई भी कमी नहीं है। लेकिन डिमेंटस फ्यूरियोसा को बोलता है कि तुम्हें कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, तुम अभी बस आराम करो। बाद में हम देखते हैं कि फ्यूरियोसा की माँ अपना होलिया बदल कर वहाँ पर आ जाती है और डिमेंटस के इलाके में घुसकर अपनी बेटी को वहाँ से ले जाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर तूफान आ जाता है लेकिन डिमेंटस अपनी पूरी फौज लेके उसका पीछा करने लग जाता है। फ्यूरियोसा और उसकी माँ एक गाय में पहुंच जाते हैं। वो फ्यूरियोसा को बोलती है कि तुम यहाँ से भाग जाओ, मैं उन लोगों को संभालती हूँ। फ्यूरियोसा बाइक लेके वहाँ से जाने लगती है और मैरी वहाँ पर ही रुक जाती है। जैसे ही डिमेंटस के आदमी वहाँ पर आ जाते हैं मैरी उनको एक एक करके मारने लगती है। डिमेंटस के आदमी मैरी को पकड़ लेते हैं। फ्यूरियोसा को लगता है कि उसकी माँ को उन्होंने पकड़ लिया है। फ्यूरियोसा वहाँ वापस आती है। डिमेंटस ने मैरी को एक लकड़ी को बांध कर रखा था। ये देख के फ्यूरियोसा रोने लग जाती है। डिमेंटस बहुत जालिम होता है, वो फ्यूरियोसा के सामने ही उसकी माँ को मार देता है। कुछ दिनों बाद हम देखते हैं कि डिमेंटस ने फ्यूरियोसा को कैद करके रखा था जो कि एक गाड़ी के ऊपर जेल जैसा पिंजरा था जिसके अंदर डिमेंटस फ्यूरियोसा को रखता था। डिमेंटस फ्यूरियोसा को अपने साथ ही रखता था। वहाँ पर हम देखते हैं कि डिमेंटस एक आदमी को मार देता है क्योंकि उसने डिमेंटस के साथ गद्दारी की थी। डिमेंटस अपने इलाके की ओर जाने लग जाता है। तभी उसके सामने एक इमोर्टल का आदमी आ जाता है। वो बोलता है कि क्या तुम्हें एक ऐसी जगह की तलाश है जहाँ पर हरियाली और पीने के लिए अच्छा पानी है? डिमेंटस बोलता है हाँ, हमें ऐसे जगह की तलाश है। वो आदमी डिमेंटस को इमोर्टन के इलाके में ले जाता है। इमोर्टन का एक आदमी बोलता है कि तुम यहाँ पर जितने भी आदमी दिखाई दे रही हैं उनमें से तुम एक को चुनो। डिमेंटस अपने आदमी को चुनने के लिए बोलता है। इमोर्टन उसे आदेश देता है कि वो आदमी डिमेंटस के आदमियों पर बॉम्ब लेके कूद जाए और वो आदमी बॉम्ब लेके डिमेंटस के आदमियों पर कूद जाता है। इमोर्टन का आदमी कहता है कि यहाँ पर ऐसे 950 आदमी हैं जो कि एक ही बार कहने पर तुम्हारे ऊपर हमला कर देंगे और तुम बेवकूफ यहाँ पर आए हो। तभी वहाँ पर फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान फ्यूरियोसा की बाइक इमोर्टन का एक आदमी ऊपर खींचने लग जाता है। डिमेंटस फ्यूरियोसा को बचाने के लिए वहाँ चला जाता है। फ्यूरियोसा को डिमेंटस बाहर निकालता है और उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। बाद में डिमेंटस प्लान बनाता है कि हम इमोर्टन के गैस टैंक पर कब्जा कर लेंगे। अगली सुबह को हम देखते हैं कि गैस टैंक से कुछ ट्रक्स बाहर निकल रहे थे। डिमेंटस उन ट्रक के ऊपर कब्जा कर लेता है और उन ट्रक के ऊपर अपने आदमियों को रख देता है और ऐसा दिखाता है कि उस ट्रक पर इमोर्टन के आदमी हैं और उनका पीछा डिमेंटस करने लग जाता है। डिमेंटस उनको दिखाने के लिए सच में अपने आदमियों पर हमला कर देता है ताकि उनको लगे कि वो हमारे ही आदमी हैं और गैस टैंक के गेट खोल दे। गैस टैंक के सरदार को लगता है कि वो सभी हमारे ही आदमी हैं, इसलिए वो गैस टैंक का गेट खोल देता है। लेकिन वो सभी डिमेंटस के आदमी होते हैं जो कि अंदर जाके गैस टैंक का दरवाजा खोल देते हैं और वहाँ पर डिमेंटस अपना कब्जा जमा लेता है। और डिमेंटस बाद में इमोर्टन से सौदा करने के लिए चला जाता है और जाते वक्त गैस टैंक के लीडर को पकड़ ले जाता है। वहाँ पर इमोर्टन बस फ्यूरियोसा की ओर ही देख रहा था। डिमेंटस बोलता है कि मुझे पानी और खाने की शिपमेंट हर महीने चाहिए और गैस टैंक को मैं ही संभालूंगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं अभी इसी वक्त गैस टैंक को बर्बाद कर सकता हूँ। इमोर्टन बोलता है कि मुझे फ्यूरियोसा चाहिए, मैं तुम्हारा महीने का शिपमेंट चालू कर दूंगा। डिमेंटस मान जाता है और फ्यूरियोसा को वहीं छोड़कर वहाँ से चला जाता है। फ्यूरियोसा को कुछ औरतों के पास ले जाया जाता है ताकि फ्यूरियोसा उनके साथ ही
ही रह सके। रात को फिरोसा अपने बाल कट कर देती है और डुप्लीकेट बाल को अपने सिर के ऊपर पहन लेती है और फिर सो जाती है। रात को हम देखते हैं कि उसके कमरे में रिक्टस आ जाता है और फिरोसा को उठाकर अपने कमरे में ले जाता है। रिक्टस फिरोसा का हाथ चेक करने लगता है और फिर उसके बालों को चेक करने लगता है, लेकिन तभी फिरोसा वहाँ से भाग जाती है। रिक्टस उसके पीछे पीछे भागने लगता है, लेकिन फिरोसा एक ब्रिज के नीचे लटक जाती है। रिक्टस वहाँ से चला जाता है, उसे लगता है कि वो भाग गई। सीन चेंज हो जाता है। हम कुछ आदमियों को देखते हैं जो कि एक कार को ऊपर की ओर खींच रहे थे, लेकिन उनकी एक रस्सी टूट जाती है। उन आदमियों का इंचार्ज पतले आदमियों को वहाँ पर जाके रस्सी को बांधने के लिए बोलता है, लेकिन वो भी नीचे गिर जाता है। फिर वो आदमी फिरोसा को देख लेता है और उसको जाके रस्सी को बांधने के लिए बोलता है, तो वो वहाँ नीचे जाके रस्सी को बांध देती है और वो सभी उस कार को ऊपर ले आते हैं। लीडर उसे बोलता है कि लड़के, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। उन सबको लगता है कि ये एक लड़का है, क्योंकि उसने अपनी सच्चाई को छुपा कर रखा था। बाद में फिरोसा को कार बनाने की जगह पर काम के लिए रखा जाता है। फिर उसे वहाँ पर पेट्रियन दिखता है, जो कि बहुत काबिल बंदा था, जिसने आज तक एक भी ट्रिप को नहीं खोया था। उसके लिए एक नया ट्रक बनाया जा रहा था, जो कि अब तक के ट्रक से बहुत ज्यादा पावरफुल था। ट्रक को बनाते वक्त फिरोसा ट्रक के नीचे एक थोड़ी सी जगह बना लेती है ताकि वो वहाँ से भाग जाए। बाद में हम पेट्रियन को देखते हैं, जो अपनी टीम के साथ डिलीवरी करने के लिए जा रहा था। कुछ दूर जाने के बाद उन पर एक अटैक हो जाता है। कुछ लोग ग्राउंड से ट्रक पर अटैक कर रहे थे और कुछ बंदे आसमान से उड़ते हुए ट्रक के ऊपर अटैक कर रहे थे। अटैक होने पर पेट्रियन अपने ट्रक के नीचे एक बाइक को कुचल देता है। तभी फिरोसा को हम देख लेते हैं, वो ट्रक के नीचे ही छुपी थी। तभी पेट्रियन देखता है कि ट्रक का एक इंजन खराब हो चुका है। पेट्रियन उसके साथी को बोलता है कि तुम जाके इंजन को ठीक करो। उस ट्रक के अंदर ही एक दरवाजा आता है, उससे वो आदमी नीचे चला जाता है। ट्रक के इंजन का एक पाइप टूट गया था, लेकिन उनके ऊपर बहुत सारे आदमी अटैक कर रहे थे। तभी एक उड़ता हुआ बंदा ट्रक के सामने एक ब्लास्ट कर देता है, जिसकी वजह से इंजन रिपेयर करने वाला नीचे गिर जाता है, लेकिन फिरोसा उसको पकड़ लेती है। वो बंदा फिरोसा को पाइप दे देता है और उसका हाथ फिसल जाता है और वो वहीं पर ही मर जाता है। तभी एक बंदा ट्रक के नीचे बॉम्ब फिट कर देता है, लेकिन फिरोसा उस बॉम्ब के जलते हुए रस्सी को कट कर देती है और इंजन की ओर बढ़ने लगती है। तभी हम देखते हैं कि बहुत सारे आदमी उनके ट्रक की ओर बढ़ रहे हैं और कुछ ट्रक के ऊपर भी चढ़ चुके होते हैं। फिरोसा इंजन को ठीक कर देती है और पेट्रियन के बाजू में आकर बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि एक बंदा हवा में से ट्रक के ऊपर आग बरसा देता है। फिरोसा पीछे जाती है और क्रेन की मदद से उस बंदे को मार देती है। सारे आदमी मरने के बाद फिरोसा पेट्रियन पर बंदूक तान देती है और ट्रक को रोकने के लिए बोलती है। पेट्रियन ट्रक का जोर से ब्रेक दबा देता है, जिससे कि फिरोसा आगे आती है और पेट्रियन उसे बाहर फेंक देता है। पेट्रियन कुछ दूर जाने के बाद ट्रक को रोक देता है और वापस आता है और बोलता है कि तुम मेरे साथ काम करो, मैं तुम्हें यहाँ से जाने में मदद करूंगा। फिर वो अपनी डिलीवरी कर देते हैं और घर वापस आ जाते हैं। फिर बाद में पेट्रियन और फिरोसा एक साथ काम करने लगते हैं। कुछ दिन बाद हम देखते हैं कि वो दोनों एक डिलीवरी करने के लिए चले जाते हैं। पेट्रियन फिरोसा को भागने का प्लान बना रहा था। डिलीवरी के लिए जाते वक्त पेट्रियन फिरोसा को बीच में ही उतार देता है और वो अपने आदमियों को बोलता है कि अब फिरोसा इस कार को चलाएगी और उसे उस कार में जाने के लिए बोलता है, जिसमें पहले से ही 2 बाइक थी, ताकि दूर जाने के लिए उसको काम आ सके। वो सभी डिलीवरी के साइड पर पहुंच जाते हैं। उन्हें वहाँ पर कोई भी नहीं दिख रहा था। जैसे ही ट्रक गेट के अंदर चला जाता है, तभी गेट बंद हो जाता है और फिरोसा गेट के बाहर ही रह जाती है। उनके ऊपर अटैक हो जाता है। फिरोसा वहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो रुक जाती है। वो पेट्रियन को देखती है, उसे लगता है कि उसने मेरी मदद की थी, इसलिए वो भी वहाँ पर रुक जाती है और उसकी मदद करने लगती है। तभी पेट्रियन की ओर बहुत सारी गाड़ियां बढ़ने लगती है। पेट्रियन ट्रक को लेकर उनके ऊपर जाने लगता है। तभी फिरोसा गेट के अंदर आती है और स्नाइपर से बहुत सारे आदमियों को मारने लगती है। वहाँ पर डिमेटस भी एक टावर के ऊपर होता है। वो टावर के ऊपर से ट्रक के ऊपर बॉम्ब छोड़ रहा था। फिरोसा उस पर निशाना लगाती है, लेकिन वो छुप रहा था। पेट्रियन ट्रक को उस टावर के ऊपर चढ़ा देता है, जिससे कि डिमेटस नीचे गिर जाता है और एक एंगल की मदद से लटक जाता है, लेकिन वो ट्रक गाय में गिरने लगता है। तभी फिरोसा बाइक लेके वहाँ पर आ जाती है और एक रोप की मदद से पेट्रियन को बचा लेती है। वो दोनों वहाँ से भाग जाते हैं, लेकिन डिमेटस उनके पीछे आ जाता है। कुछ दूर जाने के बाद डिमेटस उन दोनों को पकड़ लेता है और उनको सजा देने के लिए पेट्रियन को एक बाइक से बांध देता है और खींचने लग जाता है और फिरोसा को एक जगह पर बांध देता है। बहुत देर होने के बाद डिमेटस फिरोसा को देखने जाता है। तभी वहाँ पर फिरोसा नहीं थी। वो अपना हाथ काट कर वहाँ से भाग जाती है। वो अपने अड्डे की ओर जाने लगती है। कुछ दूर जाने के बाद वो बेहोश हो जाती है। तब उसकी आंख खुल जाती है। तब वो एक बुढ़िया के पास होती है, जो मुर्दों के बीच में रहती थी। फिरोसा बाहर चली आती है और इमोटर को बोलती है कि डिमेटस पूरी आर्मी लेकर यहाँ पर बढ़ रहा है, उसने आपके दूसरे अड्डे पर भी कब्जा जमा लिया है। इमोटर ने एक प्लान बनाता है और खाली 3 गाड़ियों को दूसरे अड्डे की ओर भेज देता है, ताकि डिमेटस को लगे कि सारे आदमी वहाँ से जा चुके हैं। डिमेटस अपनी पूरी आर्मी को इमोटर के अड्डे पर अटैक करने के लिए ले आता है। फिरोसा अपना हाथ एक रोबोटिक हाथ से जोड़ देती है और एक कार को लेके वार के बीच में चली जाती है। वहाँ पर रिक्टस एक कार को ठीक कर रहा था। वो फिरोसा के कार के पास उसी कार को जोड़ देता है, लेकिन फिरोसा उस कार को लेकर वहाँ से आगे बढ़ जाती है। वो सीधा डिमेटस के पीछे जाने लगती है। वो एक एक करके डिमेटस के आदमियों को मारने लगती है। कुछ देर बाद वहाँ पर एक तूफान आ जाता है, इसलिए डिमेटस एक जगह पर रुक जाता है और वहाँ पर ही सो जाता है। नींद खुलने पर वो जग जाता है। वो फिरोसा को देखता है और वहाँ से भागने लग जाता है। कुछ दूर भाग जाता है, लेकिन फिरोसा कार लेके उसके पीछे पीछे आ जाती है। वो थोड़ी दूर
जाने के बाद रुक जाता है और नीचे झुक जाता है और फ्यूरियोसा के पैर के करीब आने लगता है और उसके चाकू को लेने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं ले पाता। फ्यूरियोसा डेमेंटस को बेहोश कर देती है। कुछ देर बाद डेमेंटस जाग जाता है। तब तक फ्यूरियोसा ने अपना नकाब खोल दिया था। डेमेंटस जान जाता है कि ये तो वही लड़की है जिसको मैंने इमोर्टन को सौंपा था। कुछ देर बाद फ्यूरियोसा डेमेंटस को अपनी कार के पीछे बांध देती है और घसीटते हुए उसे ले जाती है। वो उसे इमोर्टन की जगह पर ले जाती है। वहाँ पर एक ऐसा पेड़ था जो कि आदमियों को बहुत दिनों तक जिंदा कर रखता था। फ्यूरियोसा ने डेमेंटस को वहीं पर गाड़ा था और उसके ऊपर पेड़ को उगाया था। फ्यूरियोसा उस पेड़ का एक फल तोड़ देती है और वहाँ की औरतों के पास चली जाती है। वो उनको बोलती है कि तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक ऐसी दुनिया में ले जाऊंगी, वो दुनिया इस नर्क से तो बहुत अच्छी है। और फिर ऐसा सभी औरतों को एक पुरानी ट्रक में ले जाती है। फिर हम वही सीन देखते हैं जो कि पहली वाली फिल्म का है, जिसमें हम देखते हैं कि इमोर्टन फ्यूरियोसा के पीछे अपनी पूरी आर्मी लेके जा रहा है। ये देख के पता चल जाता है कि फ्यूरियोसा 3 जल्दी ही आ सकता है। ये मूवी यहीं पर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।